हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सी शॉर्ट नॉवेल लेकर आए हैं। होप यू लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट। रशीदा बेगम ने नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। हुस्ना ने अंदर झाँका और मुंह बनाकर पीछे हट गई। चलो जी, ये तो लंबा टाइम वाला काम चल रहा है। मालूम था कि रशीदा बेगम की दुआ नमाज से भी लंबी होती थी और उन्हें दुआ मांगते वक्त किसी दूसरे का पुकारना या शोर मचाना बहुत बुरा लगता था। सारे घर के लिए दुआ मांगती थी वह। फिर मोहल्ले और मिलने जुलने वालों की बारी आती। वह ऐसी ही थी, दूसरों को के दुख में शरीक इबादत गुजार। सारी सारी रात रो रो कर अल्लाह को पुकारते जाती। मोहल्ले के लोग आकर दुआ के लिए कहा करते थे, किसी का मुकदमा चल रहा है, किसी के घर बीमारी है। सबकी दवा के साथ साथ रशीदा बेगम के पास दुआ करवाने जरूर आते थे। अम्मा जी तो दुआ कर ही रही हैं, रो रुक। शुक्र है उनकी आंख बंद थी, वरना अगर दुआ में खलल पड़ जाता तो उन्होंने बाद में मुझे छोड़ना नहीं था। मैंने फूली हुई सांसों के साथ किचन में पहुंचकर उस्मा बेगम से कहा, तू आराम से नहीं आ सकती? लगता है खूब दौड़ भागती आई है। चल 2 घड़ी बैठकर सास को ठीक कर और अपना काम कर। उस्मा बेगम ने नाराजगी से कहा, आपने ही कहा था जल्दी आकर बताओ अम्मा जी इस वक्त खाली चाय पियेंगी या चाय के साथ कुछ खाना भी पसंद करेंगी? देर हो जाती तो फिर आपने ही डांटना था। उस्मा ने मुंह फुलाकर कहा, हाँ तेरा तो सर कटवा देना था मैंने। उस्मा बेगम ने नाराज होकर कहा, मछली धोकर मसाला लगा दिया है मैंने, रात के खाने के लिए वक्त के वक्त फ्राई हो जाएगी। अब मैं तो जा रही हूँ नमाज पढ़ने, तुम ध्यान से सारे बर्तन धो डालो, फिर बच्चों को बुलाओ आकर शाम की चाय की तैयारी करें। उनकी बातें ही खत्म नहीं होती। उस्मा बेगम ने हाथ धोकर मछली वाला बड़ा प्याला फ्रिज में रखा और बाहर निकल गई। रशीदा बेगम के 2 बेटे थे, अकरम और आरिफ। अकरम की 3 बेटियां थीं, सना, सबा और इरम, जबकि आरिफ के 2 बच्चे थे, सितारा और इब्राहिम। रशीदा के एक ही बेटी थी, गुलनाज। बहुत अमीर कबीर खानदान में ब्याह कर गई थी। उसका एक ही बेटा था, उजैर। रशीदा बेगम अपने सबसे बड़े बेटे अकरम के पास ही रहा करती थी। आज अकरम की बड़ी बेटी सबा के रिश्ते के सिलसिले में लोग आ रहे थे। सना आपी, तुम तो नहाकर अच्छे से कपड़े पहनो और मज़े से एसी चलाकर बैठो, मौज है तुम्हारी। अब काम तो हमारी ही जान पर होगा ना, मगर क्या करें, तुम्हारी खातिर ये भी मंजूर है। बस अल्लाह जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले करे। सबा ने भी मजाकिया अंदाज में हाथ हिलाकर कहा, चलो सबा किचन में चलें, अभी थोड़ी देर बाद अम्मी के सब्र का पैमाना बढ़ जाएगा और फिर हमारे लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। इरम ने हाथ में पकड़ा रिसाला मेज पर रखा और चप्पल पाँव में डालकर उठ खड़ी हुई। आज आने वाला रिश्ता तकरीबन पक्का ही था। वह लोग कई चक्कर लगा गए थे। एक बार ये लोग भी आकर लड़का और घर बार देख आए थे। उन्हें भी रिश्ता पसंद था और वह लोग तो दिल व जान से फिदा थे सना पर। आज कल में फाइनल फैसला होना सना के मुकद्दर का, इसलिए आज उस्मा बेगम ने खासा इंतजाम कर डाला था। मेहमानों को रात के खाने पर रोकना था। असल में आज लड़के की माँ नमरा खातून से मुलाकात होनी थी, वरना जब से बातचीत चल रही थी वह अपने भाई के साथ उम्रे के लिए सऊदी गई थी और सारी बातचीत लड़की की फुफ्फी और दादी से चल रही थी। इसीलिए आज मेहमानों का ये दौरा ज़्यादा अहमियत रखता था उनके लिए। इब्राहिम उठ जाओ अब। उफ तौबा, इतनी लंबी नींद, चलो उठो अब, फ्रेश हो जाओ नहाकर। समरा ने इब्राहिम को उठाया। उफ मामा, उठ जाता हूँ, आप भी ना। क्या करवाना है मुझसे? करवाने के बच्चे, बताया तो था सुबह, आज तुम्हारे ताया के घर मेहमान आने वाले हैं। ये भी कहा था उस्मा भाभी ने आने को। अच्छा चलते हैं, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी के बच्चे, मेहमानों के पहुँचने से पहले पहुँचना है हमें। बस उठ जाओ अब, मैं सितारा को उठाती हूँ। समरा कमरे से बाहर निकल गई। आ गई मोहतरमा, ये नहीं कि ज़रा जल्दी आ जाओ। अब भी ना आती, जब सारा रेडी हो जाता तो बुला लेते शहजादी साहिबा को। सबा ने तेजी से समोसे बनाते हुए कहा, वह बस ट्रैफिक में फंस गई थी इसीलिए। लाओ मेरे हिस्से का काम बताओ। सितारा ने अस्ती ने ऊपर चढ़ाकर सिंक में हाथ धोते हुए कहा, दही भल्ले की तैयारी करो जल्दी, दही भल्ले की तैयारी करो जल्दी से। मैं बस इधर से फ्री होकर इरम की फ्रूट चाट बनवाने में मदद करवाती हूँ।
चना चाट भी बन चुकी है। बाकी गुलाब जामुन और केक अब्बू ऑफिस से आते हुए लेकर आएंगे। खाना पकाने का क्या सीन है? सितारा ने दही भल्ले के लिए फुल्कियाँ निकालते हुए कहा। वह सब सेट है। मछली को अम्मी ने मसाला लगा कर रख दिया है। पुलाव के लिए भी यखनी बनाकर मसाला तैयार है। चावल चुन लिए हैं। खीर तो अम्मी ने रात ही बनाकर ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख दी है। चिकन इरम बनाएगी और मैं और तुम अभी पेट पूजा करने के बाद मटन कोरमा बना लेंगे और खाने की पूरी तरह तैयार करके सलाद तैयार कर लेंगे। और कुछ करना है तो बता दो। नहीं ठीक है, इतना कुछ तो है। बस याद से अंदर चाय भेजने से पहले अपने लिए खाने के लिए निकाल लेना, सितारा ने याद दिलाया। हाँ, खूब याद दिलाया। आज तो खूब प्लेटें भर भर के निकालूंगी। पिछली बार की कसर भी आज पूरी करूंगी। याद है सारी चीजें अंदर भिजवा दी थी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैं सबा हंसी। ये खूब रिवाज है दादी का डाला हुआ कि जिसका रिश्ता करना है वही लड़की अंदर आए, बाकी बाहर ही रहेंगी। वरना मैं तो अंदर घुसकर कुछ न कुछ खा ही लेना था। और वह लोग भी इतने खाऊ थे कि सारा कुछ चट कर गए। अब ऐसी गलती नहीं करनी, सितारा ने हंसते हुए कहा। उनके इसी खाऊपन की वजह से तो दादी ने वहाँ रिश्ता नहीं होने दिया। उन लोगों की आदतें दादी को पसंद नहीं आई, वरना अपनी सना आपी को जो एक बार देख लेता है दीवाना हो जाता है, सबा ने बताया। यह हकीकत थी कि अकरम अहमद की तीनों बेटियां ही बहुत खूबसूरत थीं। रिश्तों की लाइन लगी रहती थी, मगर दादी के हुक्म के बगैर घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। दादी हर बात को बारीकी से देखती थी और दोनों बेटे तो थे ही माँ के दीवाने। हर बात माँ से पूछ कर ही करते थे। खाना भी माँ की पसंद का पकता था और ये बात कि वह खुद ही इतनी अच्छी थी कि घर के कभी भी अपनी मर्जी नहीं चलाई, बल्कि सब घर वालों की पसंद नापसंद के चक्कर में पड़ी रहती थी। आजकल वह अपने बड़ी पोती के लिए रिश्ता देख रही थी। कभी कोई बात आड़े आ जाती तो कभी कोई। पिछली बार तो फाइनल होते होते लड़के वालों के खाऊपन की वजह से रह गया। दादी को बहुत गुस्सा था कि क्या खानदानी लोग ऐसे होते हैं। पता नहीं अपने घर खाने को नहीं मिलता शायद। वह कहा करती थी कि रिश्ता तय करते वक्त छोटी सी छोटी बात पर नज़र रखो, बच्चों की सारी जिंदगी का मामला होता है। सबा का रिश्ता तो दादी ने अपने हिसाब से अपनी बेटी गुलनाज के घर तय किया हुआ था। उसका बेटा उजैर दादी को अपनी सबा के लिए भाग गया था। हालांकि उजैर की तबीयत में शरारत बहुत ज़्यादा। कई बार दबे अल्फाजों में अकरम साहब ने भी अम्मा से इसी टॉपिक पर बात करने की कोशिश की थी और लड़कियां जब भी फेसबुक पर उसके लिए मुख्तलिफ स्टेटस चेक करती थी, अम्मा को ज़रूर बातों में बताया करती थी कि आज उजैर का फला के साथ चक्कर चल रहा था। मगर पता नहीं क्यों अम्मा जी अभी तक उनकी बातों को सरसरी अंदाज में ले रही थी और अपने फैसले पर कायम थी। उज़्मा बेगम तो अपनी देवरानी समरा से समधन का रिश्ता जोड़ने के लिए दिल व जान से राज़ी थी। खुद इब्राहिम और उसके घर वाले हर वक्त सबा और इब्राहिम के रिश्ते के लिए तैयार थे, मगर न जाने क्यों अभी अम्मा को उज़ैर अच्छा लग रहा था। बहरहाल अकरम साहब को यकीन था कि उनकी इतनी ज़्यादा समझदार अम्मा जान सबा के लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगी। अभी तो इस मामले को सरसरी ले रही हैं और सना के रिश्ते की तरफ उनकी सारी तवज्जो है। अलबत्ता उज़्मा बेगम का दिल डूबता था जब भी वह इस मामले को सोचती। उनके ख्याल में गुलनाज ने अपनी ज़मीनों, कोठियों, रुपयों, पैसों की चर्चा करके अम्मा और उज़ैर को सबा के रिश्ते के लिए राज़ी कर लिया था। ये हकीकत भी थी। अपने बेटे के फ्लर्ट के किस्से तो वह कम ही अम्मा जान को सुनाया करती, बल्कि वह तो अपने बेटे को मजहब से लगाव रखने वाला बताकर पेश करती थी जैसे उस जैसा अच्छा कोई नहीं। चाहे लंदन ऐश करने गया हो, मगर वह कहती अम्मा उम्रा करने जाना था तो लंदन वाला काम भी कराएगा। अब इन हालात में अम्मा भी सही फैसला कहाँ कर पाएंगी। उज़्मा बेगम को यही परेशानी थी। वैसे भी नवासे के मुकाबले में पोता कहाँ नज़र आएगा, ये परेशानी तो दोनों घरानों में थी, मगर फिर भी सब अच्छा होने की आस में दिन गिन रहे थे। लड़कियों, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी तैयारी? उज़्मा बेगम ने किचन में झाँका। अम्मी तैयार है सब कुछ। सबा ने माँ को तसल्ली दी। दही बड़े चेक करवाओ, मिर्ची ज़्यादा तो नहीं। उज़्मा बेगम स्टूल पर बैठ गई। समोसे उनके आने पर तलने के लिए कढ़ाई में डालना उज़्मा बेगम को तसल्ली ही नहीं हो पा रही थी।
पता है अम्मी, पता है, ईरम ने कहा। कभी हम पर भी भरोसा कर लिया करें ताई अम्मी, सितारा ने भी कहा। मेहमान घर से निकल गए हैं, अभी अभी अकरम साहब का फ़ोन आया था। समरा किचन में। अम्मी जाएं आप अंदर, परेशान न हो, सब कुछ तैयार है और बेहतरीन है। ईरम ने माँ को तसल्ली दी। और हाँ, सना को ही भेजना अंदर, कहीं तुम सारी की सारी अंदर आ जाओ। समरा ने जाते जाते भी सबा की तरफ देखकर याद दिलाई। जी ये भी पता है। ईरम के कहने पर तीनों ने कहा लगाया। तौबा है इन लड़कियों से तो, समरा कहते हुए किचन से निकल गई। सना ट्रॉली ड्राइंग रूम में पहुंचाकर सबसे मिलने के बाद अंदर जा चुकी थी। ये समोसे लेना आप, घर के बने हुए हैं। समरा ने लड़के की मां नमरा खातून की प्लेट में समोसा रखा। जी जी मैं वो तो वह एकदम बौखला गई। आपा घर के बने हैं, सेहत के लिए कोई नुकसान नहीं, अच्छे वाले घी में तले हैं, उस्मा ने तसल्ली दी। केचप डाल लें। समरा ने केचप की बोतल पकड़ाई। पकड़ते पकड़ते भी नमरा खातून के हाथ से बोतल छूट गई और नीचे गिर गई। कोई बात नहीं, समरा ने जल्दी से उन्हें तसल्ली दी। लड़के की मां ने बातों में ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया, अलबत्ता लड़के की दादी खूब ज़ोर शोर से बातें कर रही थी। साथ लड़के के बाप और एक छोटा भाई था। मर्द अपनी बातों में लगे रहे। चाय की थोड़ी देर बाद लड़के की दादी ने उठने का इरादा किया। बहन अब आप जल्दी ही चक्कर लगाएं, हम लोग इंतज़ार में रहेंगे। जी ज़रूर, अम्मा भी मुस्कुराईं। अकरम साहब अम्मा की तरफ देखकर हौले से खंकारे, मगर वह खामोशी से बैठी रहीं। पास ही बैठी उस्मा ने अम्मा का हाथ दबाया, मगर अम्मा टस से मस न हुई और मेहमान उठकर सबसे मिलने लगे। अकरम साहब बेचैन हुए, मगर माँ के इशारे पर चुप रहे और मेहमान चले गए। अम्मा आज तो मेहमानों को खाने पर रोकना था। समरा बस मेहमानों के जाने तक सब्र कर सकी। रोकना था अगर हमारे दिल पर उतरते तो। इब्राहिम ने कमरे में दाखिल होते हुए उनकी बात सुनी। अम्मा दिल में तो वह पहले ही उतर चुके थे, बाहर कब निकले दिल से? इब्राहिम की ज़बान में खुजली हुई। आरिफ साहब ने बेटे को घूर कर देखा। कितनी बार कहा है जब बड़े बात कर रहे हों तो मत बोला करो, नमरा ने डांट कर कहा। मैं भी बड़ा हो गया हूँ। क्यों दादी? इब्राहिम ने दादी के पास सोफे पर बैठते हुए एक बाजू दादी के कंधे पर फैला दिया। उस्मा बेटी, बुआ नूरैन के हाथ इनकार कहलवा देना इन लोगों को। सबने मुंह से हैरत से खुले। और तुम आरिफ, जो उस दिन अपने जनरल मैनेजर के बेटे का जिक्र कर रहे थे, वही जो डॉक्टर है अस्पताल में, उन लोगों को बुलवा लो किसी दिन, अम्मा भी आरिफ साहब से बोली। मगर अम्मा आज क्या बात हुई? इब्राहिम ने आहिस्ता से पूछा। सबकी नज़रें अम्मा जी की तरफ उठ गईं। जानती हूँ ये सवाल तुम सबके दिलों में खुदबुद कर रहा है। कुछ देर खामोश रहने के बाद वह दोबारा बोली। आज तुम्हें नमरा खातून के चेहरे की बेबसी और उसकी सास का रोब नज़र नहीं आया? बार बार उसकी सास सख्त नज़रों से उसकी तरफ देखती थी, जिसकी वजह से वह घबरा जाती थी और बेचारी कुछ खा भी न सकी। जिस घर पर पराई बेटी को लाकर उसका खून इस तरह सुखाया जाता है, वहाँ अपनी बेटी क्यों देंगे? वह तो आज तक नमरा खातून अपनी हैसियत न मनवा सकी, तो हमारी बच्ची क्या करेगी? मगर अम्मा, हो सकता है ये आपकी गलत फहमी हो, अकरम साहब ने कहा। मैं भी औरत हूँ और सास के ओहदा भी रखती हूँ। अगर मैं दूसरी औरत के रंग ढंग न पहचानूंगी तो और कौन जान पाएगा? माँ ने सहमा सहमा कर रखा हुआ है अपनी बहू को, सिर्फ सास की चलती है, जो वो अपनी बेवकूफ़ी से ज़्यादा ही चला रही है। मगर खैर, चलो अब खाना लगाओ सबके लिए, अल्लाह अच्छा करेगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये अब जिन लोगों को बुलाने के लिए आरिफ को कहा है वह काफ़ी अच्छे लोग हैं। उम्मीद है यहाँ हम अपनी बच्ची का रिश्ता कर ही देंगे। असल में ये रिश्ता पहले वाले रिश्ते के बाद आया था, तो मैंने सोचा कि जहाँ पहले बात चल रही है, अगर वहीं बात बन जाए तो अच्छा है। क्या नए नए लोगों से मिलना, मगर अब उनसे मिलना ही ज़रूरी है। तुम लोग वहाँ बात नहीं समझो, वह लोग तो बहुत बेचैन हैं अपनी सना के लिए। उन्होंने किसी मिलाद में देखा था सना को। अब खाना वाना दोगी तुम लोग या हड़ताल है? अम्मा जी ने नमरा और उज़्मा बेगम की तरफ देखा। मैं फ़ौरन उठकर किचन की तरफ चली गई कि बच्चों को खाना जो तैयार था लगाने को कहा। रात खाने पर दावत का समा था। अम्मा भी बहुत खुश थी। उनके दोनों बेटे और उनकी औलादें एक साथ बैठकर आपस में हंसी मजाक कर रही थीं, तो वह क्यों ना खुश होती। अचानक सबका ध्यान खबरों ने अपनी तरफ करवा लिया। पहाड़ 4200 गाड़ियां आ गईं, ट्रैफिक जाम हो गया, रहने के लिए कमरे नहीं हैं और न ही सहूलतें।
खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज हो गई है। अब फोटोग्राफर के कैमरे का रुख सड़क पर लंबी कतारों में लगी गाड़ियों की तरफ था, जिनमें से लोग अपनी गाड़ियां बंद करके परेशानी के आलम में बाहर निकल रहे थे। अरे वह तो उज़ैर की गाड़ी है, आरिफ साहब ने भांजे की गाड़ी पहचान कर कहा। सबकी नज़रें उसी गाड़ी पर जमी थी। अम्मा जी को खुद उस गाड़ी का नंबर ज़बानी याद था। पिछली बार जब गुलनाज आई थी तो खास कर अम्मा को इस गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले गई थी और बताया था कि अम्मा उज़ैर को ये नई गाड़ी लेकर दी है, इसका नंबर तो देखें कितना आसान है। अम्मा समेत सभी गाड़ी के बाहर निकलते उज़ैर और उसकी चचाजाद कजिन को देख रहे थे। वह उज़ैर के साथ चिपक कर चल रही थी। अब कैमरा दूसरे लोगों को दिखा रहा था। कमरे में खामोशी छा गई। यूँ लगता था जैसे अम्मा जी गहरी सोच में हैं। अचानक उन्होंने समरा और आरिफ से कहा, अब तुम कितनी देर करोगे? अगर आज सना का रिश्ता तय नहीं हो सका तो सबा का तो हो सकता है ना? जी। समरा हैरान रह गई। खुशी से उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। उन्होंने अपनी उंगली से अंगूठी उठारी। फंसी होगी अम्मा, फंसी होगी आपकी बहू की उंगली में। सितारा ने माँ का इरादा भांपते हुए शोर मचाया। समरा ने फौरन अंगूठी उंगली में वापस पहनी, गले में सोने का लॉकेट उतारकर सबा के गले में डाला और अब वह पास पड़े खीर के डोंगे से चम्मच भरकर सना को खिला रही थी और कमरे में सबके कहकहे गूंज रहे थे। तो कैसा लगा आपको ये नॉवेल? मुझे कमेंट में बताएं। ये मेरे पहले वॉइस ओवर है, इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हैं, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक